नमस्कार, आप सभी को लाइफ एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जेके, आप हैं मेरे साथ एक नए सेशन में। चलिए, अपने से बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा स्नेह भरा प्यार। तो एक मोटिवेशन के साथ करते हैं क्लास की शुरुआत। मोटिवेशन है, जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, आदमी कब पवित्र होता है। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराई को छोड़कर अच्छाई देखिए तो सही, नर में नारायण पाए जाते हैं। मैं आपके साथ हूँ, ये मेरा भाग्य है, पर आप मेरे साथ हैं, ये मेरा सौभाग्य है। ठीक है, चलिए इसी के साथ करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो हम लोगों ने यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 12.1 देख चुके थे। ये वाला कंप्लीट हो चुका था। हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स पे चर्चा कर चुके थे। इंट्रोडक्शन, मतलब कि ये टॉपिक है क्या, इस टॉपिक के बारे में, ये चैप्टर है क्या, इस चैप्टर के बारे में बताया था। ठीक, उसके बाद आता है दूसरा नंबर टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि बताए थे, जिसमें एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो चुका था। अगला आता है एक्सरसाइज 12.2। उसमें टॉपिक का नाम है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ये सर्कल। ठीक है, ये देखेंगे अभी। अगला चैप्टर, अगला टॉपिक ये है, अगला चैप्टर ये है, अगला एक्सरसाइज ये है, सॉरी। उसके बाद एक्सरसाइज 12.3 में है समतल आकृतियों की समायोजन के क्षेत्रफल, एरियाज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ प्लेन फिगर। चलिए, सबसे पहले इसको देखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 3, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ये सर्कल। मतलब अब इसको समझते हैं कुछ। एक सर्कल लेते हैं, वृत्त, ठीक है, और हम कुछ इस तरह से ये कटान लगाते हैं। अब कुछ लोगों को ये दिक्कत होगा कि सर ये तो आप समझा देंगे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। आइए देखते हैं। आप लोग बर्थडे बनाते होंगे, अभी नया सीजन, नया जमाना का बर्थडे क्या है, केक काटते हैं, है ना। तो केक कैसे काटा जाता है, इस तरह और इस तरह लगा के उठाते हैं ना, तो बस वही केक है। अब बोला जो केक काट के उठाया, इतना बड़ा उठाया कि नहीं, उस केक का बोल रहा है क्षेत्रफल, एरिया ज्ञात करो। ये वाला जो पीस निकला यहाँ से, इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है, एरिया। चलिए, तो कैसे होगा, हम लोग जानते हैं क्या, एक चीज और, ये कितना है, 180 डिग्री का है। ये टोटल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का। अब कुछ दिखाई दे रहा है, ये टोटल वृत्त बनाना ने कितना का, 360 डिग्री का। तो ये हम लिख सकते हैं, ये 360 डिग्री का है। तो इसको मान लेते हैं कोण थीटा। ठीक, कोण थीटा
सिर्फ माने, ये भी जो मानना है कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये टोटल है 360 डिग्री, है ना, और ये है थीटा। हमको चाहिए सिर्फ ये, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो थीटा कोण वाला क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? चलिए, कुछ नाम है, इसका नाम है लघु त्रिज्यखंड, इसका नाम है दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, इसका नामकरण करते हैं। अब कुछ काट दिए तो उसका नाम देंगे ना, तो नामकरण करें। अभी नया चीज है, अगर यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम रखते हैं कि नहीं, उसी तरह अभी ये नया हम लोगों के लिए है तो इस पर नाम रखेंगे। इसका नाम है क्या? है दीर्घ त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, ठीक। मेजर सेक्टर, और ये छोटा वाला, ये छोटा वाला है माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, है ना। इसका हिंदी हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड। हो गया। अगला, अगला, और इसमें एक और आता है क्या? वृत्तखंड। त्रिज्यखंड हो गया, अब है वृत्तखंड। सेक्टर, मेजर सेक्टर, अब सेगमेंट है, उसको कैसे समझते हैं? इसको याद रखने के लिए इसमें देखा जाएगा क्या, इसका एक यूनिक स्ट्रक्चर है क्या। ये दो त्रिज्याओं से कटा हुआ भाग है ना है। क्लियर। और अगला ये जो होगा वो एक टेंजेंट से कटा हुआ भाग रहेगा। किससे? टेंजेंट से। टेंजेंट, समझ रहे हैं? ठीक। अगला, अब इसी को बोलेंगे क्या? द्विवृत्तखंड। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। ये लघु त्रिज्यखंड, ये क्या हो जाएगा? मेजर सेगमेंट। और ये क्या हो जाएगा? माइनर सेगमेंट। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इसको निकालने के तरीके। इसको एक और तरह से भी बना सकते हैं, कैसे? कुछ इस तरह से ये हुआ, लेकिन हमको यहाँ देख सकते, एक जीवा, एक जीवा टेंजेंट, है ना, उसको जीवा बोलते हैं। एक टेंजेंट, और ये जो बचा यहाँ पे, यही है ना। क्लियर नहीं है, बढ़िया से बनाते। ये रहा, ठीक।
ये है जीवा, इसको बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड, इसको बोलेंगे नहीं लघु वृत्तखंड बोलेंगे। क्या? वृत्तखंड, वृत्तखंड है। ठीक, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट इसको, और ये टोटल होगा। हाँ ये भी लेके इधर, ठीक। अगर यदि इसको नहीं ले तो ये त्रिज्यखंड बन जाएगा। तो क्या एग्जाम्पल देखे अभी? दीर्घखंड, लघुखंड, त्रिज्यखंड है। क्या है? ये है त्रिज्यखंड, ये है वृत्तखंड, और ये है दोनों। इन दोनों को मिला के एक बना क्या? ये हो गया। अगर यदि यहाँ से यहीं तक दिखाया जाए तो ये इस तरह का बनता है, और ये जो है वो टोटल ये है त्रिज्यखंड। और ये पूरा ले लें तो ये इस तरह का बनेगा, जो कि ये है वृत्तखंड। समझ में आ गया? चलिए आगे की ओर चलते हैं। चलिए अब क्या है, इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस ये टोटल का एरिया निकालेंगे। एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू, कह सकते हैं कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, थीटा बाई 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। क्यों? ये मालूम है हम लोगों को क्या कि 360 डिग्री का होता है। क्लियर? बोलेंगे हाँ 360 डिग्री का हमको मालूम है, लेकिन चाहिए थीटा। थीटा कुछ तो होगा एंगल, कुछ तो एंगल होगा, 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ तो होगा। तो चाहिए 40, किसमें से? 360 में, गुना किससे? क्या है? क्षेत्रफल चाहिए ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? मतलब इतना ही डिग्री का हमको, 360 में से 40 ही डिग्री का हमको क्षेत्रफल चाहिए, इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल लगा दिया जाता है यहाँ। इतना ही चाहिए, ठीक। पूरा पूरा निकालते तो पाई आर स्क्वायर होता है, पूरा नहीं चाहिए, इतना ही चाहिए, 40 डिग्री का ही चाहिए। इसीलिए ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला है कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई? कौन वाला? ये इधर, इधर ये वाला बोला जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक आया कि नहीं? तो चाप के साथ संगत चाप की लंबाई इधर बोल, यहाँ से ये वाला। क्लियर? क्या है? कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई थीटा बाई 360 डिग्री गुना 2 पाई आर। क्यों 2 पाई आर लिया गया? ये वाला चाहिए था ना, सिर्फ क्षेत्रफल नहीं चाहिए। ये क्या है? हमको चाहिए इतना ही डिग्री का, इतना ही डिग्री का चाहिए ये दूरी, ये डिस्टेंस, ठीक। इसीलिए यहाँ परिमाप दे दिया जाता है। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक्सरसाइज 12.2 क्लियर हो जाए, और जो ना हो हम बताएंगे। तो ये मेन क्वेश्चन बता देंगे, और जो बाद बाकी बचा हुआ आप लोग बना लेंगे आराम से। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।